नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ की महत्वपूर्ण परियोजना नेची फू टनल के एक्सकेवेशन कार्य हुआ पूरा। यह टनल स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और फायर फाइटिंग डिवाइसेस से है लैस। टनल के दोनों तरफ पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुटपाथ और सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व मधुमक्खी दिवस। ईटानगर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने किसानों से अतिरिक्त आय के लिए मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील। ईस्ट कामेंग जिले के नेपिंग और वाते विलेज के लोगों ने प्रस्तावित एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना के लिए 40 हेक्टेयर भूमि का किया दान। राज्य के वन मंत्री मामा नातुंग ने कहा, कृषि महाविद्यालय स्थापित होने से जिले में कृषि, बागवानी और पशुपालन की गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने बोमडिला और तवांग के बीच हर मौसम में आवाजाही को सुगम बनाने के लिए महत्वाकांक्षी सुरंग परियोजना नेची फू टनल के एक्सकेवेशन का काम पूरा कर लिया है। बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतिम ब्लास्ट को आज पूरा किया। प्रोजेक्ट वार्तक के साथ सेला और नेची फू टनल का कार्य 18 महीने में पूरा हुआ है। इससे बालीपारा, चारद्वार, तवांग के बीच सैनिकों और आम लोगों की आवाजाही आसान होगी। रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण करीब 5,700 फीट की ऊंचाई पर इस टनल रोड का निर्माण कार्य पूरा होने से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह टनल स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और फायर फाइटिंग डिवाइसेस से लैस है। इस टनल के दोनों तरफ पैदल यात्री के सुरक्षा के लिए फुटपाथ के अलावा सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज असम के डिब्रूगढ़ में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रिंचेन लामो से मुलाकात की। उन्होंने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण में उनके योगदान की सराहना की। बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के कल्याण से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बीस मई को दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। विश्व में पहली बार 20 मई 2018 को मधुमक्खी दिवस मनाया गया था और तब से हर साल मनाया जा रहा है। एंटोन जॉनसा, जिन्हें मधुमक्खी पालन में सबसे अग्रणी माना जाता है, उनके जन्म की याद में यह दिन मनाया जाता है। ज्ञान है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य ने दिसंबर 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने के स्लोवेनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। बैंक्वेट हॉल ईटानगर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने किसानों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर कृषि और बागवानी योजना के तहत राज्य सरकार चयनित किसानों को सब्सिडी आधारित आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। दूसरा से लेने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये बी पालन किसानों हमारा इस धरती को उसका बदले कुछ देने का कोशिश करते हैं। बी पालन करना सिर्फ कॉमर्शियल फॉर्म के लिए हम नहीं कर रहे। इससे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, हमारे वातावरण को और ज़्यादा बरकरार रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हनी, ये आपको अंग्रेज में कहो तो ये बाई प्रोडक्ट है, आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, आपका मेहनत का, आपका मेहनत का सीधी प्रोडक्ट नहीं है हनी, ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मीन्स ये आपको क्या बोलेगा, एक्स्ट्रा इनकम। आप सब खेती करते हैं, बाकी हनी का फैमिली रखना चाहिए। रखने में आप देखिए, आप अगर 1 हेक्टेयर मकई का बागान कर रहे हो, 1 हेक्टेयर से जो मकई पैदा करेगा, लेकिन अगर आप
बी हनी का 5 बॉक्स उसमें रखेगा तो एक बॉक्स से आपको लगभग 15 से 20 केजी हनी पर ईयर मिलेगी। परफेक्ट प्लेस फॉर हनी कल्चर हम लोग का होना चाहिए, लेकिन इसमें हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। अब आप लोग चिल्ला रहे हैं कि आप लोग ने हम लोग को ट्रेनिंग दिया, मटेरियल नहीं दिया, आधा मटेरियल दिया, ये नहीं किया, ये कोई बातें नहीं बनती। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के ओजू मिशन स्कूल पापूनाला में आज विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में स्फूर्ति प्रोजेक्ट के अधिकारी चेतन सिंह, ओजू वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन आनिया और उद्यमी लिखा ताचो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर स्थानीय स्तर पर बढ़ती शहद की मांग को पूरा करने के लिए किसानों से अतिरिक्त आय के लिए मधुमक्खी पालन को अपनाने की अपील की गई। जो उनके बीच में ये अवेयरनेस फैले कि जो बी है इनको बचाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा उनका बीज का योगदान रहता है। तो हम KVIC जो ईटानगर स्टेट ऑफिस है उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हमारे ओजू मिशन स्कूल में आके ये वर्ल्ड बी डे मनाया। कि अभी हम लोग एक प्रोग्राम भी चला रहे हैं KVIC हनी मिशन करके। तो उस हनी मिशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME हम लोगों को जो इंटरेस्टेड फार्मर्स होते हैं SHGs को हम लोग बी बॉक्सेस विद लाइव कॉलोनीज सप्लाई करते हैं फ्री ऑफ चार्ज। तो उसी के रिगार्डिंग जो ये 20 मई 2022 को जो वर्ल्ड हनी बी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये इन इंडिया फर्स्ट टाइम इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 20 मई 2018 और उसके बाद ये लगातार भी चल रहा है। इसको KVIC और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मोस्टली लार्ज स्केल पर सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, बी प्रोडक्शन का क्या है कि जैसे हम KVIC अपने रिसोर्सेज से प्लस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलके हम लोग SHG सेलेक्ट करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत ही, चूँकि अगर किसी को भी हम ये निःशुल्क देंगे, फ्री में देंगे, तो उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। और इसके लिए हम लोग 5% चार्ज करके फॉर SC कैंडिडेट्स और SC वी कैन से फार्मर्स, हम बी कीपर्स को फार्मर बोलते हैं, तो फार्मर्स को हम 5% उनका कंट्रीब्यूशन लेके बी बॉक्सेस देते हैं, प्लस टूल किट देते हैं, हनी एक्सट्रैक्टर देते हैं, और उसी से ये सारा जो है हम हनी वगैरह उनको प्रोसेस करने में और इसके हनी बीज वगैरह को कल्टीवेट करने के लिए हम लोग। ईस्ट कामेंग जिले के सिपा के पास नेपिंग और वाते विलेज के लोगों ने प्रस्तावित एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना के लिए स्वेच्छा से 40 हेक्टेयर भूमि दान में दी है। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कृषि महाविद्यालय के लिए प्रस्तावित स्थल का जायजा लिया और स्थानीय लोगों द्वारा बिना किसी मुआवजे के क्षेत्र के विकास के लिए भूमि दान करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और प्रदेश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने को प्राथमिकता दे रही है और इस क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय स्थापित होने से कृषि बागवानी और पशुपालन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बाहर में जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, मुंबई जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है और आपका दिल्ली जा रहा है, देहरादून में जा रहा है, वहाँ जाकर पढ़ रहा है लोग। तो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी ने इसको रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि अपना प्रदेश का लोग क्यों बाहर में जाकर पढ़े, ताकि वो एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर कॉलेज जो है क्यों अपना स्टेट में हो। तो उसके लिए लास्ट टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने असेंबली में और बजट में ये प्रावधान रखा कि वेस्टर्न अरुणाचल और वेस्टर्न अरुणाचल में हमारा एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर का कॉलेज होना चाहिए, कि ताकि हमारा बच्चा लोग, आने वाला जो पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हो, बाहर में पढ़ना ना पड़े। उसको साइट सिलेक्शन किया कि ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, और ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में से भी सबसे बाइबल जगह और सुंदर जगह, बाइबल जगह जो एसेसेबल है, हाईवे भी सामने है, रास्ता कनेक्टिविटी है, बिजली कनेक्टिविटी है, नेटवर्क कनेक्टिविटी पूरा यहाँ सही है कि अपना वांते में। तो वांते में यहाँ में असेंबली में पास हुआ, कैबिनेट में भी निर्णय लिया
तो उसके लिए मैं खास करके यहाँ का जनता की ओर से और पूरे इस कामिंग की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी को मैं धन्यवाद। बाढ़ प्रभावित असम में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 20 सदस्यों की टीम को तलाश और बचाव अभियान के लिए दीमा हसाओ जिले में तैनात किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सबसे अधिक प्रभावित बराक घाटी और दीमा हसाओ जिलों में आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है। प्रशासन की मदद के लिए बाढ़ प्रभावित जिलों में यूनिसेफ 7 चिकित्सा दल तैनात करेगा। लगभग 50,000 विस्थापित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। 29 जिलों में 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। राज्य के 2 वरिष्ठ मंत्री परिमल सुकलबेद और अशोक सिंघल स्थिति पर नजर रखने के लिए बराक घाटी में डेरा डाले हुए हैं। धेमाजी जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ईटानगर के सी और डी सेक्टर में भूस्खलन की घटना में लापता महिला का शव बरामद हो गया है। राहत और बचाव दल ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गत रविवार की रात को भूस्खलन के मलबे में दबी महिला के शव को निकालने में सफलता हासिल की। राज्य आपदा त्वरित बल ने इस कार्य के लिए पोकलेन की सहायता ली और आसपास के क्षेत्र में बोल्डर से रास्ता बनाया ताकि मलबे में दबी हुई महिला को निकाला जा सके। अपर सुबनसिरी जिला उपायुक्त ने जिले में अगले 5 महीने के लिए मिथुन मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला उपायुक्त मीका न्योरी ने आदेश जारी कर कहा है कि अपर सुबनसिरी जिले में फूड एंड माउथ डिजीज से सैकड़ों मिथुन की मौत के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि तागिन कल्चर सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन के माध्यम से मिथुन मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। जिला उपायुक्त ने कहा है कि मिथुन पशु की घटती संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को सख्ती से इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि 2018 में अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की स्थापना से राज्य में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती और योग्य युवाओं को अपनी प्रतिभा के आधार चयन में बोर्ड गेम चेंजर साबित हुआ है। है नियुक्ति प्रणाली में भ्रष्टाचार। पहले बैकडोर पॉलिटिकल बैकडोर से नौकरी को पूरा इधर उधर करता था। कोई मेरिट लोग का, कोई जो खास कर ब्रिलियंट स्टूडेंट लोग का कुछ भी नौकरी नहीं मिलता था। उसको एसएसबी एक्ट और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बनाई। सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारा अरुणाचल का। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड मकसद एक ही था, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना और सिर्फ योग्यता के आधार पर। I'm looking forward that APSSB will continue to do well and continue to move forward. तो इस बार हमको यकीन है and I really believe कि ऐसा कुछ गलत चीज नहीं होगा and true candidate, the deserving candidate will clear the exam. राज्य सरकार की यह पहल बदल रहा है किस्मत बेरोजगारों का। इस्तांबुल में गुरुवार को 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने 5-0 से शानदार जीत दर्ज स्वर्ण पदक जीत लिया है। निखत ने 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में थाईलैंड की जीतापोंग जुतामस को आसानी से हरा दिया। रिकॉर्ड 6 बार की चैंपियन मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL और लेखा केसी के बाद निखत विश्व मुक्केबाज
चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई है। 2018 में मैरी कॉम की जीत के बाद भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर निखत जरीन को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में मनीषा मौन और परवीन हुड्डा को भी इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे मुक्केबाजों ने हमें गौरवान्वित किया है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल के बारे में। आज की कड़ी में हम महान राष्ट्रवादी बिपिन चंद्र पाल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 20 मई 1932 को हुआ था। वे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक यानी लाल बाल पाल की प्रसिद्ध तिकड़ी में शामिल थे। बिपिन चंद्र पाल बंगाल टाइगर के नाम से लोकप्रिय थे। उन्हें सर्वाधिक स्वतंत्र और मुखर चिंतकों में शामिल किया जाता है। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने संघर्ष में विद्यार्थियों की भागीदारी को रोकने के लिए दमनकारी उपाय किए। उनमें से एक कार्लाइल सर्कुलर था जो बंगाल के मुख्य सचिव टॉमस कार्लाइल ने जारी किया था। बिपिन चंद्र पाल ने उस सर्कुलर का कड़ा विरोध किया। वे राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित शिक्षा के पक्ष में थे। इस बारे में उन्होंने एक व्याख्यान में कहा था, हमारे विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में राजनीति के लिए निषेध क्यों होना चाहिए? क्या वे इंग्लैंड में ऐसा करते हैं? क्या इंग्लैंड के सरकारी स्कूलों में भी राजनीति की निंदा की जाती है? विश्वविद्यालयों में क्या वे देशभक्ति और शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा नहीं करते? वास्तव में वे दिन के ज्वलन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।